नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ रश्मि और आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए हैं रिम्मी टीवी। और राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं कि एक समस्तीपुर जिले की ऐसी पत्नी, ऐसी बेटी जो यहाँ आकर के नाम रोशन कर रही है। आप लोग देखेंगे कि एक ऐसी नारी शक्ति की कहानी आज मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ, जिन्हें राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा इसी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के शुभ अवसर पे। मैं आप लोग बता दूं कि ये देख सकते हैं, ये इनविटेशन कार्ड है जिनके माध्यम से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती को बचाने का आपका एक अहम प्रयास है और उस प्रयास को कहीं न कहीं सफलता का एक मौका मिल रहा है। कैसा, मतलब आप बहुत सारे अलग क्षेत्र में भी जा सकते थे, लेकिन किसानी की तरफ मुड़ने का क्या उद्देश्य था? क्या ऐसा लग रहा था कि सचमुच में इस क्षेत्र में आप सफल हो पाएंगे? वो तो मैं क्या बताऊं, मेरे एक दादाजी थे, वो बताते थे कि हमेशा वो एक कहावतें पढ़ते रहते थे कि उन्नत खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीख समान। तो हम बोलते थे कि ये क्या बोल रहे हैं दादाजी आप? तो वो कहते थे क्या कि समझोगी बेटा, जब बड़ी हो जाओगी ना तो समझोगी। और हमारे साथ अंजू दीदी है, जिनसे बहुत दिनों से हम परिचित हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में ये वर्क कर रही है बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग जान करके बहुत ही चौंक जाएंगे कि ये मास्टर डिग्री कर रखी है, लेकिन किसानी का जो इनका एक हाव भाव है, इनका देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन है। अक्सर आप लोगों को देखते होंगे कि वो चाहते हैं कि मैं आईपीएस आईएएस अफसर बनूं, लेकिन एक ऐसी बेटी है जिनका आप लोग संघर्ष देखेंगे तो कहेंगे कि सचमुच में संघर्ष का जो एक कहते हैं कि आने वाले समय में उसका फल मीठा होता है, और वो देखने को आप लोग को मिल रहा होगा। अंजू जी से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी सफलता को लेकर के, और साथ ही जिस तरीके से इन्होंने मेहनत की है, इनमें किन किन का अहम योगदान रहा है। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वही अगर मैरिड हो जाता है तो उनको कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी नहीं। लेकिन आज वही पत्नी अपना जो मुकाम है वो हासिल की है, और लगातार जिस तरीके से इनका प्रयास है वो आगे बढ़ती जा रही है, और आज यहाँ तक पहुंच गई है कि राष्ट्रपति भवन में जाने के लिए शायद एक किसी को मौका मिलता है, और ये मौका उन्हें ये पहली बार मिला है। थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी के सफलता के पीछे कहीं न कहीं अगर महिला सफल होती है तो उन्हें पुरुष का हाथ रहता है। तो दीदी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बिग कांग्रेचुलेशन कि आपने इस मुकाम को हासिल की है। आपको भी, आपके रिमी टीवी चैनल को भी, और उनके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको सबको मेरा प्रणाम है। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिला, डाकिया के द्वारा ये पोस्ट आया, कैसा लगा और क्या मन में चल रहा था उस टाइम? हाँ, मेरे मन में तो बस यही लग रहा था कि ये कहीं फेक तो नहीं है। अच्छा। यानी मुझे लग रहा है कि मैं क्या कौन सा काम कर रही हूँ वो तो दुनिया देख रहा है, मैं अपनी कामों को अपने तवज्जो ना दूं, यानी अपने कामों की अपनी बहादुरी ना बताऊं तो ज्यादा बेहतर है। तो ये आया तो मतलब आप भी चौंक गई कि मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब आपको लगा कि ये फेक है? नहीं, वो फेक तो हो सकता है क्योंकि आजकल इस डरते युग में डर डर के चलना पड़ता है, लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है ऐसा कि हमारे कामों का जो एक तजुर्बा है, सिलसिला है और परिश्रम है, इसका भी फल हो सकता है। ये ऑर्गेनिक खेती को बचाने का आपका एक अहम प्रयास है, और उस प्रयास को कहीं न कहीं सफलता का एक मौका मिल रहा है। कैसा, मतलब आप बहुत सारे अलग क्षेत्र में भी जा सकते थे, लेकिन किसानी की तरफ मुड़ने का क्या उद्देश्य था? क्या ऐसा लग रहा था कि सचमुच में इस क्षेत्र में आप सफल हो पाएंगे? वो तो मैं क्या बताऊं, मेरे एक दादाजी थे, वो बताते थे कि हमेशा वो एक कहावतें पढ़ते रहते थे कि उन्नत खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीख समान। तो हम बोलते थे कि ये क्या बोल रहे हैं दादाजी आप? तो वो कहते थे क्या कि समझोगी बेटा, जब बड़ी हो जाओगी ना तो समझोगी। मुझे भी लालसा था कि मैं भी अपनी मास्टर डिग्री पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं कुछ करूं, मेरे भी माँ पिताजी सास ससुर सबका खानदान का नाम रोशन हो। लेकिन अपनी मेहनत और परिश्रम के बदौलत मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई, ये एक मेरी ये का नाकामी कहा जाए। और आज मैं जिस कृषि के क्षेत्र में हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस क्षेत्र को सब मिलके एक आंदोलन का एक बड़ा सा रूप लेके साथ चले ना, तो अभी जो हमारी खान पान, हमारे सेहत के ऊपर हो रहे जितने भी ये चीज देख रहे होंगे आप, कि कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें 3-4 बीमार से ग्रसित लोग नहीं होंगे। तो उसकी ओर जब मैंने अपना मुख मोड़ा और उसको करने के लिए मैं तत्पर रही, उसको परिश्रम के द्वारा अपना ही नहीं
अपने गांव, जिला, राज्य, देश में ही नहीं, मैंने कई विदेशों में भी जाकर इसको सीखने का प्रयास किया। बिल्कुल। और इसीलिए आप लोग देखेंगे कि भारत में अगर राष्ट्रपति भवन में 100 लोगों को सम्मानित किया जाता है तो एक नारी शक्ति अंजू दीदी भी है जो आप लोगों के सामने है, इनसे रूबरू आप लोगों को करवा रहे हैं। ये जिस तरीके से आपका प्रयास है, लोगों का एक कहना रहता है कि जो बेटा हमारा नाम करेगा देश में और अपना नाम रोशन करेगा और साथ ही परिवार का भी नाम रोशन करेगा, लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि पापा की जो परी है वो बस परी ही बन करके रह जाती है, लेकिन यहाँ तो पापा की परी भी नाम रोशन कर रही है। जी, सुने तो थे पहले कि पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, लेकिन पता नहीं अब मेरे पापा क्या कहते हैं कि पापा कहेंगे कि बेटी नाम करेगी, पापा के बेटे भी नाम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बस सब परिश्रम का फल है और सबों का सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि मैं अपने सपोर्ट से वहां जा रही हूँ, अपनी मेहनत के बदौलत मैं मेहनत कर रही हूँ, उनको देख रहा है, दुनिया देख रहा है, लेकिन सबका सपोर्ट है, मार्गदर्शन सबका है, आशीर्वाद प्यार सबका है। एक तरफ जिस तरीके से कहते हैं कि बेटी पढ़ लिख कर अगर कुछ बन जाती है तो देश ही नहीं पूरे सारे लोगों का जो है वो सर ऊंचा हो जाता है, लेकिन जब शादी हो जाती है उनकी तो उनके जो हस्बैंड होते हैं या फिर उनके जो परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि इनको मत पढ़ाओ, आपसे ही वो बिछड़ जाएंगी, आपके फैमिली से बिछड़ जाएंगे। लेकिन अब आपकी शादी हो चुकी है, आपके भी घर में अब पुतौह भी आ चुकी है, तो आप जो इस तरीके से इस मुकाम तक पहुंची है, मैं चाहूंगी कि उन लोगों का आपका क्या संदेश रहेगा जो इस तरीके का सोच रखते हैं। मैं संदेश क्या दूंगी, मैं तो दुनिया बदल नहीं सकती हूँ, मैं सबको बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन प्रयास करूंगी कि मैं खुद बदलूं, मुझे देख के लोग बदलना सीख सकेंगे। तो ये रहा। और दूसरा ये बात रहा कि हमारे परिवार से, हमारे यानी मायके और ससुराल से हस्बैंड जी का, पतिदेव महोदय का, और मायके से पापा भाई सबको सपोर्ट रहा, अच्छा बढ़िया रहा। मैं जहाँ कहीं भी गई तो लोगों को थोड़ा सा लग रहा था कि कहाँ जा रही है, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा दिखती रही कि मैं उन चीजों को सामने लाके इस रास्ते पे आज इस मुकाम पे आई हूँ। वो तो आप सबों का सहयोग, आशीर्वाद, प्यार, यही सब हो सकता है, मैं इससे ज्यादा तो नहीं कुछ। मैंने आपका एक बार और इंटरव्यू ली थी जिसमें आप बता रही थी कि जिस तरीके से आप काम कर रही हैं ऑर्गेनिक किसान को लेकर के, क्योंकि किस तरीके से जो पहले का जो पारंपरिक खेती था उसको फिर से लाया जाए, काफी सारे लोग आपको बोलते थे कि ये क्या कर रही है, झूठे का अपना टाइम वेस्ट कर रही है, या फिर लोगों को दिखाने के लिए ये कर रही है ताकि लोगों के नजर में आए। तो आपको नहीं लगता है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, छोड़ देते हैं इस फील्ड को? देखिए, इस क्षेत्र में आने के बाद तो कई चुनौतियां आई, कई ऐसे तानाए सुनने को मिले, कई लोगों ने मुझ पे कई व्यंग कमेंट किए, लेकिन मैंने उन सबों को पीछे मुड़ के देखने का प्रयास नहीं किया। मेरी हमेशा आगे बढ़ते रहना और लोगों की बातें को अनसुना करते रहा। इस तरीके से गांव के लोग, पड़ोस के लोग इस तरीके से बोलते होंगे, तो आपके फैमिली वाले भी कभी ऐसा बोले कि नहीं ये सब छोड़ दो, गांव के लोग ऐसे बोल रहे हैं, मुझे वैसे बोल रहे हैं, कुछ अच्छा करो, इससे हट कर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे पतिदेव महोदय का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, सारी यानी मेरी पढ़ाई से लेके और मेरे वर्क तक में जितना वो सहयोग किए हैं, हमें लगता है कि हर पुरुष यानी हर पति या पत्नी को इस तरीके से करेंगे तो वो पत्नी क्या कहें, मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ, वो नहीं बन सकती हैं। और आज मेरा सबसे प्रथम श्रेय मेरे पति को जाता है कि उन्हीं के बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, इस मुकाम को पाई हूँ। बिल्कुल, और उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि अगर एक पति अपनी पत्नी को अगर सपोर्ट करती है तो कहीं न कहीं उनका जो एक संघर्ष रहता है और सफलता तक जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, और कहते हैं कि जो मेहनत करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। और ये सफलता कहीं न कहीं उस चीज को प्रमाण देती है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के, इस एक मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिम्मी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान,